मैं जब आईएम से निकला था तो किसी ने पूछा था कि आपके लिए यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, अचीवमेंट क्या रही। वो लोग शायद ईयर बुक में लिखना चाहते थे। मैंने कहा सबसे बड़ी ये रही कि आई डिडंट अलाउ माई सेल्फ टू बी कोऑप्टेड। वहाँ का जो सिस्टम था ना, वो चाहता था आपको एक तरह का आकार दे देना। वो आपके मन को कॉलोनाइज करना चाहता है। वो कहता है सबके सब यहाँ आए हो तो यू हैव टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर वे एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटर। मैंने कहा मेरी यहाँ जीत ये है कि मैं अपनी निजता बरकरार रख पाया। मैंने सिस्टम को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मैंने सिस्टम बदल दिया, पर सिस्टम मेरे ऊपर चढ़ा नहीं और मेरे लिए ये पर्याप्त है। अभी हम जयपुर गए थे, वहां पर कोई कार्यक्रम था, तो वहां से जब लौट रहे थे ना, मैं गाड़ी में पिछली सीट पे बैठा था, तो अरावली वाली पहाड़ियां थी और उस दिन बादल छाए हुए थे, थोड़ा उधर बारिश वारिश हो रही थी। तो वहाँ पेड़ बहुत नहीं होते। तो मैंने एक जगह पर देखा, एक लंबा चौड़ा क्षेत्र था, उसमें बस एक पेड़ खड़ा हुआ था, बस एक पेड़। एक पेड़ के आगे पीछे कुछ भी नहीं, फसलें भी नहीं, घास भी नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ी बहुत घास रही होगी और हवा जोर से बह रही थी, खूब जोर से हवा बह रही थी। ठीक है, थोड़ा इसको मन में चित्रित करो। एक अकेला पेड़ खड़ा हुआ है, कोई और पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, नजर में कुछ नहीं आ रहा, सब खाली है, एकदम सुनसान, बंजर जैसा। एक पेड़ खड़ा हुआ है और हवा बह रही है, और जब जोर से हवा बह रही थी तो उसकी शाखें, उसकी पत्तियां सब ऐसे हो रही थी जैसे आदमी के बाल उड़े ना, हवा आती है तो बाल पीछे को उड़ते हैं ना, तो वैसे ही उसकी पत्तियां भी पीछे को उड़ रही थी, उसकी शाखें भी ऐसे पीछे को थोड़ा मुड़ रही थी। पर वो ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई छाती ताने खड़ा हो, अकेला खड़ा है और हवाएं आ रही हैं। मैंने उसको देखा, मुश्किल से 5 सेकंड को देखा होगा, गाड़ी आगे बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? कोई और नहीं है, अकेले खड़े हैं और हवाएं तेज हैं, पर जगह नहीं छोड़ेंगे। हवाओं को रोक नहीं सकते, पर उखड़ना भी हमें स्वीकार नहीं है। जैसी व्यवस्था है, हो सकता है अभी हम उसको न बदल सकते हो। शायद हमारे विरोध से कोई साकार परिवर्तन होता हमें दिखाई भी न दे, लेकिन फिर भी हम विरोध करते रहेंगे। हम दिख रहा है हमें कि हमारा विरोध कोई फल नहीं ला रहा, लेकिन फिर भी हमारा विरोध कायम रहेगा। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि जब परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल होती हैं ना, तो आप पाते हो कि आप में एक जबरदस्त, ठोस, सशक्त केंद्र बन चुका है। और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हुई, अब आप बहुत कुछ कर जाते हो, बहुत कुछ। जैसे कि जब बारिश होती है तो जो पेड़ गर्मी में झुलस के मर नहीं गया, बस खड़ा रहा, जब बारिश होती है तो उस पेड़ का क्या होता है? एकदम हरिया जाता है ना? वैसे ही जब कुछ और नहीं कर सकते तब भी डटे रहो। जब आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम पीछे मत हटो, खड़े रहो। आप चित्रकारी करती हो तो उस पेड़ का चित्र बनाइएगा और कहिएगा ये। लोग पूछते हैं ना आचार्य जी के गुरु कौन है? मैं तो ऐसे ही सीखता हूं, गाड़ी में बैठा हूं, बाहर देखता रहता हूं और बस जिंदगी सिखाती जाती है। हाँ, नीयत मेरी ये रहती है कि मैं पेड़ से भी सीख लूंगा।